दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं हरे भरे पेड़ पौधे। हम इनकी चिंता कई बार जताते हैं और इनकी चिंता जताते हुए कई बार हम कई तरह के दिवस मनाते हैं, लेकिन उन चिंताओं का परिणाम क्या हमें ज़मीनी स्तर पर दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम विकास की दौड़ में भाग रहे हैं, विकास की रफ्तार के साथ इतना तेज़ी के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चलते हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। चाहे वो हमारे पेड़ पौधे हों, हमारी ज़मीन का भरण पोषण हो या फिर पानी की व्यवस्था हो। आज हम बात कर रहे हैं विश्व पृथ्वी दिवस पर, इसी को लेकर के कि ज़मीन जो है, हमारी जो अर्थ है, उसकी हम कितनी चिंता जता रहे हैं या पूरा दिवस मना रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रदीप मेहता। डॉक्टर प्रदीप जी को जोड़ने का एक कारण ये है कि इन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। इनके घर में कई पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनका कई सालों का अनुभव है, उसको लेकर के भी हम जानेंगे कि आखिर पेड़ पौधों के प्रति इनका प्रेम कैसे बढ़ा और इनकी चिंता पेड़ पौधों के प्रति इतनी क्यों है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल लाइफ। सभी से एक निवेदन है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। डॉक्टर प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल लाइफ में। शर्मा जी, बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके, और मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि आज मैं डॉक्टरी पे नहीं बात कर रहा है, क्योंकि वो 45 साल से प्रैक्टिस हो गई है, तो इतनी बार बोले हैं कि वो सब्जेक्ट बोर हो गए। तो ये जो जनता के काम का है, और मेरे हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर 1 है ये। डॉक्टर प्रदीप, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आज हम विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, चिंता जता रहे हैं पृथ्वी को लेकर के। इस बार की थीम है कि इन्वेस्ट ऑन अर्थ। क्या लगता है, हम थीम तो रख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में लोग आपको अर्थ के प्रति इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो बहुत ही दुख होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि पेड़ लगाएं। पिछले हम 15 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि खूब पेड़ हो, हरियाली हो। अब आपको एक उदाहरण बताऊं कि अगर आप एलआईजी चौराहे से विजयनगर जाते हैं, तो अगर आप स्कूटर 2 व्हीलर चला रहे हैं और आपको थोड़ा चक्कर आता है या अनईजी लगता है, तो आपको पूरे रास्ते में शायद 4-5 पेड़ मिलेंगे कि आप छाया मिल जाए, आप खड़े रह सकें। इसी तरह जानवर तो खैर अब इंदौर के शहर की सड़कों से हट चुके हैं, पर उनको भी, किसी भी वृद्ध आदमी को जो पैदल चल रहा है, हर कोई तो व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि थोड़ा चलने के बाद अपना बैठ सके, थोड़ी देर सुस्ता सके। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पेड़ इतने ज़रूरी हैं कि हर व्यक्ति को, मेरे हिसाब से घर में जितने लोग हैं उनके नाम से एक पेड़ लगाना चाहिए। वो पितृ पर्वत है, इंदौर में एक बना हुआ है, जहाँ की घर में शायद वृद्ध की किसी की डेथ होती है, तो उनके नाम पे बनाते हैं, वहाँ पेड़ लगाते हैं। हम क्यों नहीं अपने घरों में ही ये अपनी मृत्यु के लिए क्यों वेट करें, उसके पहले ही अपन ये पेड़ लगाएं, जिससे कि जनता को वो मिले। बिल्कुल। अगर हम बात करें, जैसा कि इंदौर एक अपने आप में एक बड़ा शहर है, दिल्ली की हम बात करें, किसी भी बड़े शहर की हम बात करें, आम तौर पर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़ी बड़ी जो है घर बनते हैं, मकान बनते हैं, लेकिन हम देखें तो आसपास हरे भरे पेड़ पौधों के लिए लोगों को तरसना पड़ता है कि उसकी छांव मिल जाए, उसकी जगह मिल जाए। इंदौर में भी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर रोड को अगर हम बात करें, वहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली है, लेकिन इंदौर में ज़्यादातर हिस्सों में आपको देखने को मिलती है। कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, पेड़ों के बारे में हमें एक अपने एंगल बदलना होगा, क्योंकि अभी क्या देखते हैं कि कुछ व्यक्ति थे, वो एक अच्छा हरा भरा पेड़ काट रहे थे। मैं कहा क्यों काट रहे हैं, मुझे खबर नहीं, मैं हॉस्पिटल में था, मेरे नौकर ने फ़ोन किया तो मैं दौड़ता हुआ आया। मैं कहा इस पेड़ को क्यों काट रहे हैं, बोले इससे कचरा गिरता है। तो ये जो पत्तियां सूखी गिरती है या वो गिरते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़मीन का भोजन है, तो आप उसके ज़मीन के भोजन को डिप्राइव कर रहे हो। सेकंड पॉइंट ये है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें गिरती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे बाल गिरते हैं, तो क्या गर्दन काट दें आदमी की, भाई गंजा है, कम बाल है, तो भी रहेगा ही वो। तो इसी तरह पेड़ पौधे रहने बेहद ज़रूरी हैं। पेड़ पौधे रहने से आपका, जैसे आपने मिट्टी खास करके डेवलपमेंट बताया, मल्टी का बताया, उसमें देखिए क्या फ़ायदा है। लोग सोचते हैं यहाँ से उजाला नहीं आएगा, यहाँ से वो नहीं आएगी, पर आपको कुछ मैं फ्लैट बताऊँगा। एक फ्लैट है, उसका नाम उन्होंने नीम रखा है,
क्योंकि हर खिड़की से नीम का पेड़ दिखता है। जी। तो इतना सुंदर है वो जिसकी हद ही नहीं। तो आपको पेड़ में जान रहती है ये समझना चाहिए। पेड़ का होना आपकी जान बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आसपास जितने पेड़ होंगे उतना स्वास्थ्य आपको अच्छा रहेगा। जो लोग ये ऑक्सीजन देता है पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, अपनी लाइफ अच्छी रखता है, एयर पॉल्यूशन कम करता है, ये अगर इस चीज़ों से भी नहीं समझ पाते और कुछ पैसे की भाषा ही समझते हैं लोग बाग, तो वो आपको एक बताना चाहूँगा कि एक पेड़ साल भर में अच्छा भरा नीम का पेड़ 400 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है। 400 करोड़ जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर में जो भरवाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो उसका हम अगर तौल कर दें कि वो पेड़ कितना देता है, तो 400 करोड़ सोचिए। और पेड़ काटना, मेरे हिसाब से अब जगदीश चंद्र बसु और इन सभी ने बताया कि पेड़ों में जान रहती है। बरसात आती है तो पेड़ झूम के हिलते हैं, हवा चलती है तो हिलते हैं। तो पेड़ों में जान है तो प्रूव हो चुका है। कई लोगों ने म्यूज़िक लगाया तो ये देखा गया कि पेड़ पौधों में फूल अच्छा है, फल की साइज़ बड़ी हो गई। तो हमें ये सोचना है कि इन चीज़ों को, पेड़ को काटना ये नहीं, ये समझ लीजिए हत्या करने जैसा ही है मेरी नज़र में। तो आप एक भी पेड़ काटें या कुछ काटें तो 10 बार सोचिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी हो गई तो प्लांट हो जाता है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है आपके यहाँ छाया है, पेड़ नहीं उगेगा, तो आज बाज़ार में 3,000, 4,000, 5,000 में बड़े पेड़ अवेलेबल हैं जो कि ऑलरेडी 8 साल के, 10 साल के हो चुके हैं। तो उनको आप प्लांट करिए तो उसका तो ग्रो करने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर प्रदीप, आप चिकित्सक भी हैं, कई सालों का आपका अनुभव है। क्या लगता है अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण में रह रहा हो, उसका घर के आसपास अच्छी खासी संख्या में पेड़ हों, तो उसके स्वास्थ्य को आपका क्या अनुभव रहा है कि उसे दवाई गोलियों की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी या कम पड़ी है? इसको लेकर भी आप कुछ कोरिलेट करना चाहेंगे? देखिए, अगर आपका वातावरण अच्छा है, एनवायरनमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट आता है पेड़, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से, सांस से रिलेटेड। सेकंड, एयर पोल्यूशन वो कम होता है, सल्फर वगैरह सब फिल्टर हो जाते हैं। और थर्ड है पानी में भी पेड़ का योगदान है, क्योंकि अगर पेड़ छाए रहेंगे तो ज़मीन से जो हीट से पानी इवॉपरेट होता है वो नहीं होता। अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमारा सबसॉइल वाटर बहुत कम हो रहा है। इंदौर जब हम आए थे, जब यहाँ 30-35 फीट पर पानी मिलता था, हमने घर बनाया जब 100-125 फीट में, अभी मैं सुनता हूँ 600 फीट, 650 फीट। तो ये बता रहा है कि धरती का बहुत दोहन हो चुका है और ये चीज़ नहीं अवेलेबल रहेगी। ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ग्रीनरी नहीं रहेगी और पानी अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर हमारा जीना तो मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, इसके हमारे पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हम पेशेंट आता है तो ये पूछते नहीं तुम्हारे पास कितने पेड़ हैं क्या है, तो इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। पर ये बिना डाउट के कह सकते हैं, इसको कोई प्रूव नहीं कर सकता गलत, कि अगर आपके पास हरियाली है, आपके पास पानी अच्छा है, छाया है और पेड़ पौधे हैं, तो आप डेफिनेटली स्वस्थ रहोगे। और इसे एक चीज़ से समझा भी जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, शरीर को देखें, फिट रहते हैं, चेहरा एकदम खिला हुआ रहता है। चाहे हम जो गांव से दूध देने के लिए आते हैं, मैंने आमतौर पर ये खुद नोटिस किया, उनके बाल कभी झड़ते हुए नज़र नहीं आते, उनकी बॉडी फिट रहती है, चेहरे पर एक ग्लो रहता है। तो इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है चीज़ के, जो ग्रामीण परिवेश है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हेल्दी रख रहा है। जी हाँ, ये इसमें जो एक बेसिक अंतर है गाँव के लोगों में और शहरी लोगों में। शहरी आदमी हमेशा स्ट्रेस में रहता है, वो दिखावा करने में ही उसका बहुत जाता है। अगर उसको अपना ड्राइंग रूम सजाना है तो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में 1.5-2 लाख रुपए तो उससे लग जाएंगे, सोफे के, टेबल के, ये लाइट के। अब गांव में चाहिए तो उनके ये ओवरहेड्स बिल्कुल नहीं है, वही सीधा साधा रहन सहन है। खटिया पड़ी हुई है, कुर्सी खींच जाओ प्लास्टिक की, बैठ जाओ, और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, पानी बहुत साफ़ है, कहीं आर ओ नहीं लगता। अब ये भी आ रहा है स्टडी कि आप पानी साफ़ तो कर दोगे, पर एक नेचुरल पानी में क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं और वो आपके बोन, ब्लड, हेल्थ के लिए कितने ज़रूरी हैं, वो हमें नहीं मालूम कि वो जो क्षमता है या फिल्टर होता है उसमें क्या बचा रहता है और कौन सी ऐसी बहुमूल्य चीज़ भी छन जाती है जो कि हमें अवेलेबल नहीं होती। अगर हम विशेष रूप से बात करें इंदौर की, स्वच्छता में कई बार परचम लहरा
चुका है। अगर आपके अनुभव से कहें, क्या लगता है पर्यावरण की दिशा में इंदौर को कितना कदम बढ़ाने की आवश्यकता है? सरकार की तरफ से भी प्रयास है, प्रशासन की तरफ से भी प्रयास, या जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं कि हाँ, पर्यावरण को लेकर के जो प्रयास हो रहे हैं वो पर्याप्त हैं? मेरे ख्याल से जैसे हमारे यहाँ जनगणना होती है जी। और हर एक चुनाव के पहले वोटिंग लिस्ट तैयार होती है, जी। उसमें थोड़ा सा ऐड ये कर देना चाहिए कि आपके कंपाउंड में कितने पेड़ हैं बड़े, तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेटा है। और आपको जैसे अभी पानी रिचार्ज करने में शायद हमारी लोकल म्यूनसिपाल्टी हमें कुछ कंसेशन देती है, इसी तरह अगर हम पेड़ पौधे लगाएं तो उसको एनकरेज कर दें, इनको थोड़ा कंसेशन देना चाहिए कि भाई आपने इतनी मेहनत कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, हवा प्योर कर रहे हैं, शहर की धुआं और सब अवॉइड कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छा हो कि आप हर आदमी किसी तरह एनकरेज करें। दूसरा यह है कि हम लोग धूल से बहुत घबराते हैं, और धूल तो सभी जगह प्रॉब्लम है ही, आप कितना भी कर दो, आप भारत में पैदा हुए हो तो एलर्जी, धूल, धुआं थोड़ा बहुत तो होगा। पर हम लोग घर में क्या करते हैं, पूरा हिस्सा हम पक्का कर देते हैं, और हमारे यहाँ है ट्यूबवेल, तो वो सोचिए आपका ट्यूबवेल चार्ज कैसे होगा, बेसिक चीज़ है। तो जो रिचार्जिंग मेथड है वो हर एक को अडॉप्ट करना चाहिए। और दूसरा, जैसे कहावत है अंग्रेजी में, मनी नॉट स्पेंड इज़ मनी अर्न, इसी तरह जो पानी आपने वेस्ट नहीं किया वो पानी अर्न हो गया। तो हम ये देखते हैं कि लोगों के यहाँ फजूल नल चलते रहते हैं, कोई सवेरे ब्रश कर रहा है तो नल चालू है और वो ब्रश कर ही जा रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कम से कम पानी यूज़ करें। और मैं अभी नीदरलैंड गया था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ शॉवर जो था, हमारे हम शॉवर चलाते हैं और पूरे अच्छी तरह नहाते हैं और शॉवर चलता रहता है, फिर साबुन लगा रहे हैं, वहाँ 30 सेकंड शॉवर चलता था। एक बार आप बटन दबा प्रेस करो तो 30 सेकंड आप भीग जाते थे, फिर आप सोप वोप लगाइए, फिर दबाइए तो फिर 30 सेकंड चलेगा। तो उसमें पानी 1/5 हम लोग सेव कर देते थे। तो हमारे यहाँ ये कंसेप्ट होना चाहिए कि हम वाटर सेव करें, हम प्लांटेशन करें, और प्लांटेशन करेंगे तो हमें स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा रहेगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, फजूल की खांसी वांसी नहीं होगी। और दूसरा, आपको एक हरियाली देखने से जो शांति मिलती है, आप एक कंक्रीट की बिल्डिंग देखते रहो, चाहे 100 मंजिली हो, वो चाहे बुर्ज खलीफा हो, उसके बजाय आप एक पीपल का और नीम का पेड़ देखो, आई थिंक आपकी आँख को और ब्रेन को ज़्यादा आराम मिलेगा बजाय उसको देखो। डॉक्टर प्रदीप, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे अभी बगीचे में हम और आप बैठे हुए हैं और जो अच्छा माहौल लग रहा है बातचीत करने में भी, कि बाहर बैठे हुए हैं उसके बावजूद एकदम शीतलता है। आपसे हम जानना चाहेंगे, बेहद ज़रूरी इसलिए भी है कि पेड़ों के प्रति आपके मन में ये जो विचारधारा है, बचपन से आप पेड़ों के प्रति जो है आपका एक जुड़ाव रहा है, या किसी उम्र के पड़ाव पर आपको लगा पेड़ों के प्रति? क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि हर किसी में ललक नहीं होती, लेकिन हम आपके घर का परिवेश देख रहे हैं कि पेड़ों के प्रति आपका खासा लगाव है। तो उसके बारे में आप बताएं, जिससे जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ इससे मैसेज मिले। देखिए, मेरा स्कूलिंग भोपाल में हुआ, तो हम भोपाल में रहते थे। भोपाल आप जानते हैं पहाड़ी और सूखा एरिया था, तो वहाँ मैंने 4-5 पेड़ लगाए थे। और उसके बाद हम वो वहाँ पास हो गए, इंदौर ट्रांसफ़र हो गया, मेडिकल कॉलेज में आए, तो 20 साल बाद मेरी इच्छा हुई कि उस घर में मैं जाऊँ जहाँ मैं रहता था, और वहाँ मैंने जो पेड़ लगाए थे उनकी क्या हालत है। तो पेड़ उस कॉलोनी में उस टाइम, वो मेरा जो पुराना घर था वो बेस्ट घर था, पूरी सब तरफ से छाया हुआ हरियाली, और वो लोगों को एक जलन का कारण था। क्योंकि क्या होता है, जब ये रहते हो आप, तो 2-3 साल में सरकारी आदमी का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हर कोई सोचता है कि अभी क्या लगाएं, करें, छोड़ें, बाद में देखेंगे कौन लगाएगा, पर उसको ये करना इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक ये बात थी कि मेरा थोड़ा सा सेल्फ इंटरेस्ट भी था, पर्सनल इंटरेस्ट था, और थोड़ा सा पैसे भी बचाना चाहता था। वो ये चाहता था कि अब मेरे मकान के चारों तरफ खूब पेड़ हो, तो बार बार पुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़े, कहीं बेल चढ़ जाए, कहीं पेड़ आ जाए, और नहीं तो आपका मकान अगर कोरा है तो वहाँ कहीं से रंग खिर गया है या ख़राब हो गया है, तो सड़क से अपन आओ तो लोग क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं।
तो इस तरह पेड़ लगाने से मुझे फाइनेंशियल भी वो था। दूसरा, मेरे यहाँ जो ट्यूबवेल 27 साल पुराना है वो आज भी काम कर रहा है। कुछ वास्तु वालों ने कहा था कि दक्षिण दिशा में है, ये मौत की निशानी है। तो मैंने कहा भैया पानी है घर में, यही जीवन की निशानी है, बाकी कहीं भी हो उससे क्या फर्क। तो बोले अपने को उसको बंद थोड़ी करना है, इसमें थोड़ी मिट्टी डाल के गमले रख देंगे। तो इस तरह पेड़ पौधों से आप कभी बैठे हो, थके हुए हो, आप चाय अंदर पीते हो तो आप पंखा चलाओगे, 2 लाइट जलाओगे। आज अभी दोपहर का 2:45 बजे का टाइम हो रहा है, अपन 2:45 में 40 डिग्री में यहाँ बैठे हुए हैं, अपने को बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा। मैंने मोटा शर्ट पहना है, आपने जैकेट पहन रखा है, तो देखिए अपन बिल्कुल फ्री हैं। तो इसलिए इस पेड़ों का अतिशय इम्पोर्टेंट। दूसरा, सवेरे 5:30 बजे कोयल बोलती है, उससे हमारी नींद खुलती है। मैं पहले टेनिस खेलने जाता था 6 बजे, तो कोयल का अलार्म था। तो सोचिए 40 लाख के शहर में आपको अगर कोयल उठाए तो इससे अच्छा दिन आपका क्या हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप, चलते चलते आप दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? आज हम विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं और जो कि इन्वेस्ट ऑन अर्थ की बात भी कह रहे हैं, जो थीम रखी गई है उसको लेकर के हम धरती को माँ कहते हैं, तो क्या संदेश देंगे लोगों को इस माँ के बचाव के लिए? मैं सबसे पहले, जैसे माँ का एक इम्पोर्टेंस रहता है बच्चे की फीडिंग का, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो आप माँ कितनी सेक्रीफाइस करती है, खुद दूध नहीं पीती है, खुद गरीब है, सीधे रहते हैं, डाइट उसको बहुत अच्छी नहीं मिलती है, तो भी वो बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। इस तरह इसको आप धरती माँ कहते हो, तो इसका आपको हर तरह से ध्यान रखना चाहिए। खास करके पानी का आप रखें, इसमें छाया रखें, पेड़ रखें, और हर व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए मेरे पास जगह कितनी है, और इससे जो वेस्टेज गिरता है, पत्तियाँ, आपको मालूम है आजकल जो सूखा कचरा, गीला कचरा जा रहा है, उसकी क्या कीमत हो रही है। मतलब 400 बसेस चलेंगी और सारी इंडस्ट्री चलेगी, और वो वेस्ट पानी है उसे खेतों में और यहाँ दिया जाएगा, मैन्योर भी मिलेगा, तो इससे बहुत फ़ायदा है। तो हर व्यक्ति अपना ये एक जो पुराना दिमाग में ठसा हुआ है कि कचरा होता है और ये पेड़ से कहीं दीवार के पास है तो चोर चढ़ सकता है, और या कभी इसमें दूसरे जानवर आ सकते हैं, चींटियाँ हो सकती हैं, दूसरा, तो ये सारी चीज़ें भूल जाइए। अभी तो ये है कि हम प्रियोरिटी से आगे आने वाले, धरती जो गर्म हो रही है, जो पानी सूख रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब को बचाने का एक ही तरीका है कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करें। आप देखते होंगे एक कैलेंडर आता है शर्मा जी का, अभी शर्मा जी हो शायद जबलपुर का, उसमें लिखा हुआ है पीपल जयंती, नीम जयंती, नीम अष्टमी, फलानी पंचमी, सारे पेड़ों के नाम पे करीब 60 है वहाँ। तो ये क्या था, किसने किया है? इसने ये किया कि नीम है या पीपल है तो लोग, स्त्रियां पूजा करती थी उसकी, तो आप अपने एरिया में वो पीपल के पेड़ को ढूंढते हो कि कहाँ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो 5-7 पेड़ को उसमें कोई सफ़ेदी पोत देता है, कोई क्या करता है, कोई खोद देता है, कोई खाद देता है, तो वो पेड़ों की एक तरह से अटेंडेंस हो रही है कि क्या है, और जहाँ नहीं मिलता वहाँ लोग दुखी हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि सब लोग, इसमें कोई पैसे और उसकी बात नहीं है, और ये भी हम कर सकते हैं कि सरकार को भी इसके लिए एनकरेज करना चाहिए। और दूसरी, गाड़ी पार्किंग, आजकल पार्किंग नहीं मिलती है, आपकी गाड़ी इतनी गर्म हो जाती है कि आप स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ सकते, और सीट इतनी गर्म हो जाती है कि आप जल जाओ। तो इस तरह से बचने के लिए अगर आपको छाया थोड़ी मिल जाए तो आप कितने खुश होते हो कि चलो मेरी गाड़ी में यहाँ रख दूँ। तो वो खुशी घर घर हो सकती है, हर रोड पे हो सकती है, अगर हम लोग जागरूक हो जाएं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से डॉक्टर प्रदीप मेहता, जिन्होंने बेहद खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बातें हमसे चर्चा में शेयर की, आप लोगों ने भी सुनी। जैसा कि आज हम विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं उनको लेकर के, और सबसे बड़ी बात कि गर्मी का जब मौसम होता है तो हमें एक पेड़ मिल जाता है छाँव के लिए तो चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन ज़रा सोचिए कि वो पेड़ भी किसी न किसी ने लगाया होगा और हर व्यक्ति इस छाँव के इंतज़ार में होगा। तो अगर हर व्यक्ति पेड़ लगाए, उस जिम्मेदारी को समझे, तो शायद हर व्यक्ति को छाँव आसानी से मिल सके, धरती की सुरक्षा हो सके और पानी की कभी
कमी ना हो। दोस्तों, इस विश्व पृथ्वी दिवस पर आप लोगों का क्या अनुभव है पेड़ों को लेकर के? कोई ऐसी रोचक बातें हो तो आप भी कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सरल लाइफ की इस आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर प्रदीप मेहता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।